नमस्कार। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया कि जब मोदी जी को झुकना ही था तो इतना नौटंकी देश में क्यों करवाए। अगर आपको छात्र की चिंता थी तो पहले ही दिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा देते। इतना नौटंकी के बाद आप झुक गए। आपके करतूतों से पूरा जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनकी सर झुक गया। इतना जद्दोजहद करने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये तो आपको खुद निर्णय लेना चाहिए था कि पेपर लीक के मामले में जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, और आपके हाथों से ये कार्रवाई होना चाहिए था बिना कोई विरोध के। तो लगता कि नहीं, आपने सही डिसीजन लिया, आज लोग आपके साथ होते। आपका सरकार दोषी है नीट मामले में। आप ठीक है कार्रवाई किए, जो दोषी था उस सबको अरेस्ट भी करवाया, गिरफ्तारी भी हो रही है, जांच चल रही है। तो भाई जब लोगों का डिमांड था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए तो दिलवा देते। इतना जो आप करवा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, सैनिकों का सर झुकवा रहे हैं। आपके वजह से सैकड़ों हजारों सैनिक की बेइज्जती हुई है, मार खाए हैं लोग। एक प्रधानमंत्री को इस तरह से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हम बहुत बड़े आपके फॉलोवर हैं मोदी जी, और आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, कोई शक नहीं। आपके जैसा हम तो कहते हैं कि हमने राम को नहीं देखा है, आपको देखता हूं और लोगों से कहता हूं कि राम के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन इस तरह का बहुत नीच वाला आप लोग का डिसीजन हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जो मंत्री था, इसका इस्तीफा को पहले ही लेना चाहिए था। इतना नौटंकी करवाने के जबरदस्ती में जो आप काम करते हैं ये बहुत गलत है। ये हर राष्ट्रवादी लोगों का सर झुकाता है। लोग कहते हैं ना, करपट्टा पे बंदूक रख के कुछ छीन लेना, तो वैसे ही आपसे लोग छीनते हैं, तब आप मानते हैं। बहुत ये गलत हुआ। इस्तीफा आपको करवाना ही था, पहले ही दिन करवा दिए होते। जैसे ही सवाल उठा था करवा देते इस्तीफा, ले लेते इस्तीफा। क्यों नहीं लेंगे? इसी तरह से जैसे हमारे बिहार में एक बक्सर के भरत तिवारी का मर्डर हुआ, यहां पे पुलिसकर्मी दोषी था। इन जाहिल पुलिसकर्मी को इतना भी समझ में नहीं आता है कि गोली कब चलाना चाहिए। जिस समय पिस्टल दिखा रहा था उसी समय गोली मारता तो राज्य सरकारी की वाहवाही होती। लेकिन गोली तब मारा गया जब बेचारा सरेंडर कर चुका था। और ये जाहिल पुलिसकर्मी जो बोलता है कि भरत तिवारी पिस्टल फेंकता था फिर उठा लेता था, तो ये बिल्कुल झूठ। क्योंकि पिस्टल जब फेंका तो आप क्यों नहीं उठाए? वो कैसे उठा दिया? वो आपके समक्ष फेंका, जिससे बिहार सरकार की बड़ी किरकिरी हुई। दूसरी बात है कि आपका न्यायिक पालिका में कोई कंट्रोल नहीं है मोदी जी। ये कोर्ट में जितने जज भ्रष्ट बैठे हुए हैं इनको बदलना चाहिए। एक एक केस इतना लंबा चल रहा है, तो जब तक न्यायपालिका नहीं सुधरेगा तब तक देश का कुछ भला होने वाला नहीं है। बिहार में इस बार बीजेपी के सरकार फुल बहुमत से बनाया गया। फुल बहुमत नहीं कहेंगे, लेकिन किसी भी कारण की वजह से बीजेपी का सरकार है। लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय सम्राट चौधरी जी, सारे किसान विरोधी फैसले ले रहे हैं।
गरीबों का हत्या कर रहे हैं। हर साल बाढ़ की चपेट में बिहार के कई घर बर्बाद हो जाते हैं। उनको बचाने के लिए ये सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। ये 4 लाइन, वो 6 लाइन, ये मेरीन ड्राइव, वो मेरीन ड्राइव। अरे भैया, जो पहले दह रहा है, कट रहा है, जो बेचारा कैसे कैसे करके घर बनाता है, झोपड़ी बनाता है, दिन रात मजदूरी करके, हर साल ऐसे सैकड़ों घर बाढ़ की चपेट में खत्म हो जाते हैं। उनको नहीं बचाना है। आप लोग जो काम करते हैं ना, कभी कभी साबित कर देते कि आप उसके लायक नहीं है। मंत्री बन जाने से क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री बनने से क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री बनने से आपके हाथ में ताकत आ जाएगी, इससे क्या हो जाएगा? डिसीजन ही नहीं आप बेहतर ले पाएंगे। पहले कौन सा चीज जरूरी है, करेंगे कुछ। बहुत शर्म आती है, कभी कभी लगता है कि गलत डिसीजन हम लोग कर लेते हैं कि बीजेपी को इतना सपोर्ट करते हैं। तन मन और धन से हम लोग बीजेपी में लगे रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। आपकी नीति अच्छी है, आपसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता है, यह बात सत्य है। राष्ट्र के लिए जितना अच्छा बीजेपी काम कर रही है, जितना हमारे प्रधानमंत्री के देखरेख में काम हो रहा है, शायद ही नहीं कर पाया होगा कोई। लेकिन कुछ ही चीजें वो आप वही दोहराते हैं जो सब दोहराता है। पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ, सभी की सरकार में हुआ, आपके भी सरकार में हुआ। तो आप तुरंत कड़ा एक्शन लेते हुए उस मंत्री को क्यों नहीं सस्पेंड किए, क्यों नहीं उसका इस्तीफा लिए? जब लोग हुड़दंग करेंगे तब उसे अवसर डाल देते हैं, करते वही काम है। एक राष्ट्रभक्त होने के वजह से शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। डेली हम लोग 10-100 लोगों को जवाब देते हैं, नहीं हमारी सरकार अच्छी है। तो सरकार अच्छी है तो ये अच्छी फैसले पहले लेना चाहिए। और जब आपको समझ में नहीं आता, जब लोग जनता सवाल उठा रहा है, उसको सुनिए, समझिए, उस पर एक्शन लीजिए। तो जब तक लोग जो है बड़े पैमाने पे देश का नुकसान नहीं करेगा, तब तक आप लोग नहीं सुनेंगे, तब तक आप लोग नहीं समझेंगे। ये बहुत गलत चीज है। हमारे बिहार सरकार 14 जिले का रजिस्ट्री पर रोक लगा दिया है। मैंने देखा है कि उस जमीन पर, जिसको टोपोलैंड से जाना जाता है, कई बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, रजिस्ट्री चालू हुआ, फिर बंद कर दिया। अरे भाई, जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया, रजिस्ट्री चालू हो गया, लोग का खरीद बिक्री चालू हो गया, तो फिर गरीब जो है, आप तो रजिस्ट्री चार्ज ले लेते हैं, आपके खाते में तो पैसा चला जाता है। लेकिन वो गरीब क्या, जो जमीन ले लिया, वो अब कहाँ जाएगा? आप उसको टोपोलैंड बताते हैं। तो जब टोपोलैंड था तो फिर रजिस्ट्री उसमें कैसे चालू कर दिए? और जब हाईकोर्ट के रजिस्ट्री से, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से रजिस्ट्री चालू हुआ, फिर आप बंद कैसे कर दिए? तो ये जनता को मूर्ख बनाते हैं। ये सरकार का काम क्या है? एक गरीबों को लूटना सरकार का काम है। आप लूट ही रहे हैं और लुटवा ही रहे हैं। कहां से आप लोग मुख्यमंत्री, कहां से आप लोग कैसे मंत्री बन जाते हैं जी? जब एक बार हाईकोर्ट आदेश दिया कि टोपोलैंड का रजिस्ट्री चलता रहेगा, सरकार नहीं रोक सकती है, फिर जो है उसका रजिस्ट्री शुरू हो गया, रजिस्ट्री फी आपके खाते में जाता है। अब बताइए कि जब रजिस्ट्री चालू हुआ, फिर जो लोग लेने वाले जमीन लोग जो थे, जो बेचने वाले गरीब लोग थे, किसान, वो जमीन बेचे, जिनको जरूरत था खरीदे। खरीदने और बेचने का बीच का जो राशि होता है, जो फी होता है, वो भी सरकार को मिला। अब वो रजिस्ट्री करा लिए। अब कहिए टोपोलैंड है, ये टोपोलैंड तो गूगल को ही पता नहीं है कि टोपोलैंड किसको कहते हैं। ये नदी बिहार से शुरू हुआ, बिहार में खत्म हुआ है। ये पूरे दुनिया में टोपोलैंड नामक कोई जमीन नहीं है, बिहार में सिर्फ है। तो नदी इस बिहार से शुरू हुआ, बिहार में खत्म हुआ है कि नदी के किनारे का जमीन टोपोलैंड हो गया?
और जब कैडेस्ट्रो सर्वे हुआ था उस समय जो जमीनें छूट गई, कब हुआ था? 1920 में। उसके बाद से आज तक आप सर्वे नहीं करा पाए। अरे भाई, आप 50 साल पहले सर्वे करा दिए होते, अब आप सरकारी जमीन घोषित कर दिए होते, इसका रजिस्ट्री नहीं होता, तो इतने लोग क्यों फंसते इसमें? रोज जो है किसान आंदोलन कर रहा है, रोज मसाल जुलूस, रोज मुर्दाबाद जिंदाबाद। कैसे लोग आप लोग हैं जी? कैसे आप लोग मुख्यमंत्री बन गए? आप लोग उसके लायक नहीं है। आप कोई एक बार एक डिसीजन लीजिए मुख्यमंत्री जी। सम्राट चौधरी से बहुत ही लोगों को उम्मीदें थी कि अब बहुत अच्छा होगा, अब युवा नेता मिले हैं हम लोग को मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन आप तो और आए तो ये इधर बंद, उधर बंद, उधर रजिस्ट्री बंद। अरे भाई, जो जमीन लेना था आप लीजिए। आपके मुख्यमंत्री बन जाने से, किसी के मंत्री बन जाने से एक आम लोग के जीवन में क्या फर्क पड़ता है? कभी आप सोचे हैं? अरे आप लोग तो रोड छाप होते हैं, एक बार चुनाव जीत गए, मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन जाते हैं, तो आपका पूरा सिस्टम चेंज होता है, आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाता है, आपका रहन सहन, वो वीआईपी ट्रीटमेंट आपको मिलता है, आपकी गरीबी खत्म होती है। गरीबों की गरीबी तो खत्म नहीं होती है। जिस गरीब की वजह से आप बनते हैं मुख्यमंत्री और मंत्री, उस गरीबों को खत्म करना चाहते हैं। हर साल, कितने साल से नदियों के चपेट में आने से कितने घर तबाह हो जाते हैं, लेकिन कभी आप लोगों ने इस तरह का फैसला नहीं लिया कि आज अगर हम नदी का सर्कुलेशन बढ़िया से कर देते हैं, हर नदी को नहर से जोड़ देते हैं, छोटी नदी से, गंगा नदी से जोड़ देते हैं, तो पानी का फ्लो बढ़ जाएगा, तो कहीं सुखाड़, कहीं दहाड़ से लोग नहीं मरेंगे। हर बार उत्तरी बिहार के लोग दहाड़ से मरते हैं और दक्षिणी बिहार के लोग सुखाड़ से मरते हैं। लेकिन करेंगे क्या? यहाँ एयरपोर्ट बना रहे हैं, वहां एयरपोर्ट पे बना रहे हैं, वो 4 लाइन, वो 6 लाइन। अरे जब आदमी नहीं रहेगा महाशय तो चलेगा कौन? अब हम लोग को क्या है? हम लोग क्या ही कर सकते हैं? हम लोग का तो सुनवाई भी नहीं होता है। इसलिए बहुत उम्मीद से जनता आप लोगों को चुनती है, बहुत उम्मीद से। आज बीजेपी राष्ट्र के सबसे बड़े पार्टी है और बेहतर इससे हो भी नहीं सकता है। जितना बेहतर राष्ट्र के लिए बीजेपी सोचा जा रहा है, वो शायद दूसरी पार्टी नहीं सोच सकती है। इसका बिल्कुल समर्थन हम करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए। सिर्फ डेवलपमेंट करने से नहीं होगा। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर कि फैसले अच्छा लीजिए, गरीबों को हित में देखते हुए। अगर हम कुछ गलत बोल रहे हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। धन्यवाद।